नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम व्यंजन संधि के ऊपर चर्चाएं कर रहे थे और व्यंजन संधि हमारी स्टार्ट थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। व्यंजन संधि का एक विशेष नियम जो बच रहा था द लेजेंड टच वाला, वो आज हम करेंगे। उसमें विशेष निकाल के उसके संधि विच्छेद और उपसर्ग निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम आगे के नियमों की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो जानकारी है वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक मुख्य बात कि अभी आचार संहिता समाप्त होने जा रही है और आचार संहिता समाप्त होते ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भर्तियां वापस से आने वाली हैं। उसके बाद में एक मुख्य बात यह भी है कि जो रिट प्री होती है उसके लिए भी अभी विज्ञप्ति आने वाली है, जस्ट हाल ही में जारी होने वाली है। तो उसके लिए भी आप अपनी तैयारी को बना के रखें। हिंदी सभी में इंपॉर्टेंट विषय के रूप में बनकर सामने आया है। हिंदी में अच्छी तरीके से हिंदी को सबसे ज़्यादा अनिवार्यता मिलने लगी है, क्योंकि हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के लिए राजभाषा या राज्यभाषा का दर्जा दिया जाने वाला है। इसलिए हिंदी को महत्वपूर्ण विषय बनाने के साथ में कोई भी भर्ती हो उसमें हिंदी को अनिवार्य रूप से जोड़ने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी एक छोटी सी कोशिश मेरे लिए बहुत बड़ी उम्मीद होती है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको उपलब्ध करवा पाऊं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए माता सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं। चलिए। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनी वीणाम पुस्तक धारिणी भवयताम जाड्यान्धकारापहाम अस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां। बहुत से विद्यार्थियों के प्रश्न थे पहले कि सर ये बताओ कि जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें कुछ विशेष नियम जोड़े गए हैं क्या। हाँ, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से कि भाई हाँ, कुछ विशेष नियम अलग से जो विद्वान लोगों के अलग से नियम इसमें जोड़े गए हैं। दूसरा, जो हिंदी का जो नेट का जो सिलेबस मैंने डाला है उस सिलेबस में भी कुछ बदलाव हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी का और कोई क्वेश्चन, ऐसे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आप कौन सी कोचिंग पढ़ाते हो। भाई फिलहाल मैं किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल घर से ही आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस इसी बात के ऊपर ध्यान दें कि आपको अच्छा कंटेंट मिले। कोचिंग का मतलब क्या है, एक मार्गदर्शक के रूप में होता है और मैं जानता हूं कि मार्गदर्शन चाहे कैसे भी मिले, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से मिले या ऑफलाइन के माध्यम से, मार्गदर्शन ही होता है। हिंदी सभी के लिए सफिशिएंट है और मैं इतनी कोशिश करता हूं कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। चलो ठीक है, आज की कक्षा को शुरुआत करते हैं और एक विशेष और डालते हैं। मैं उस दिन विशेष के लिए बोल के गया था द लेजेंड टच वाला, तो वो विशेष हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है वो विशेष? वो विशेष है, यदि किसी शब्द के मध्य द लेजेंड टच में से यदि किसी शब्द के मध्य द ल ज न ड ट और च, द लेजेंड टच में से
किसी वर्ण के साथ, माफ कीजिएगा, में से किसी वर्ण के साथ, में से किसी वर्ण के साथ कैक है, तथ है, पैफ है, कै, ख, त, थ, प, फ और स। कौन सा? दंते से। कख है, तथ है, पफ है और स को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो तो, को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो तो, को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो तो संधि विच्छेद करते समय या उपसर्ग निकालते समय संधि विच्छेद करते समय या उपसर्ग निकालते समय, भाई देखो, या तो हम संधि विच्छेद करेंगे या उपसर्ग निकालते समय द लेजेंड टच के स्थान पर उपसर्ग निकालते समय द, ल, ज, न, ड, ट, च, द, ल, ज, न, ड, ट, च के स्थान पर हलंत तय, हलंत तय, हलंत तय। और हलंत तय कैसा होता है आपको पता ही है। हलंत तय ये होता है उपसर्ग निकालते समय द लेजेंड टच के स्थान पर हलंत तय करना है। ऐसा करने पर करना है, ऐसा करने पर ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर संधि विच्छेद भी हो जाएगा और उपसर्ग भी स्पष्ट हो जाएगा। संधि विच्छेद भी हो जाएगा और उपसर्ग भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने पर देखो क्या बता रहा है कि यदि किसी शब्द के मध्य द लेजेंड टच में से किसी वर्ण के स्थान पर कख तथा पफ तथा स को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आता है, किसी वर्ण के साथ द लेजेंड टच में से किसी वर्ण के साथ कख तथा पफ और स को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो तो संधि विच्छेद करते समय या उपसर्ग निकालते समय द लेजेंड टच के स्थान पर हलंत तय करना है। ऐसा करने पर संधि विच्छेद भी हो जाएगा और उपसर्ग भी स्पष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि शब्द के मध्य क्या होना चाहिए? द लेजेंड टच। ठीक है, और उसके साथ में कख तथा पफ को छोड़कर कोई भी अन्य वर्ण हो
कोई भी अन्य वर्ण, मतलब कि व्यंजन की बात कर रहा है। तो संधि विच्छेद करते समय, उपसर्ग निकालते समय द, लैटिन, डट इनके स्थान पर क्या करना है, तय करना है, वो भी हल वाला तय करना है। ऐसे करने पर संधि विच्छेद हो जाएगा और उपसर्ग भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे सबसे पहले जो उदाहरण है वह लेते हैं उदंड। जैसे जैसे आप देखो, उद्दंड, 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 ठीक है। अब देखो, द लेजेंड टच के साथ कख तथ पफ को छोड़कर द और द, डबल द आया, द्वित्व वर्ण आया। द्वित्व वर्ण आते ही क्या करेंगे, हम तय करेंगे किसके स्थान पर, द लेजेंड टच, उत, उद्दंड, उत, उत, धन, दंड, ठीक है। उत, धन, दंड, उद्दंड होया। देखो सबसे मेन बात क्या है कि द्वित्व वर्ण आएगा, या द्वित्व वर्ण आए तो इसका कहते थे पफ है, स को छोड़कर कोई भी वर्ण आएगा। तो हमें क्या करना है, उसके स्थान पर क्या करना है, द लेजेंड के स्थान पर, अब ये द आया था इधर, तो इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, तय कर दिया। देखो दूसरी बात, संधि विच्छेद हुआ और ये जो उत है ना, ये उपसर्ग है, उपसर्ग भी है उत, तो उपसर्ग भी स्पष्ट हो रहा है। जैसे दूसरा उदाहरण देख लो, उद्गम, उद्गम, उद्गम। अब उद्गम है, उद्गम में द के बाद में ग आ रहा है, तो कख है तथ पफ है को छोड़ के आ रहा है, और कख तथ पफ को छोड़ के आ रहा है, तो इसके स्थान पर, द के स्थान पर क्या करना है हमें, तय, उत, धन, गम। स्पष्ट हुआ। तय उत क्या है, उपसर्ग है। स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में और उदाहरण ले लो, उल्लेख, उल्लेख, द लेजेंड ले, ले को छोड़ करके इसके ले आ रहा है, और ले के बाद में क्या कहते थे पफ है, से को छोड़ करके वर्ण आ रहा है ले वापस से, तो क्या करेंगे, तय करेंगे, उत, धन, लेख। अब मुझे बताओ कि ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। देखो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, स्पष्ट भी हो रहा होगा, और जो बताया था नियम, वो नियम भी काम कर रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद में सज्जन, सज्जन, जय आ रहा है, तो जय के स्थान पर क्या करना है हमें, जय के स्थान पर क्या करना है, तय, सत, धन, जन, ठीक है, हो रहा है ना। उसके बाद में देखो, मट्टी का, मट्टी का, मत, धन, टीका, और उदाहरण देख लो। उसके बाद में उड्डयन, उड्डयन, क्या बनेगा, उत, उत बनेगा, उत, धन, डयन। स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। नियम के अनुरूप ही हम चल रहे हैं। शरद चंद्र, चंद्र, शरद, धन, चंद्र। तय करना है किसके स्थान पर, द लेजेंड के स्थान पर, और कुछ भी नहीं करना। और देख लो, उज्जवल, उज्जवल, उत, धन, ज्वल, उत, धन, ज्वल। और देख लो उदाहरण, उन्नयन, उत, धन, नयन, उन्नयन। हो रहा है या नहीं हो रहा भाई, देखो स्पष्ट है कि ये आराम से हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिक्कत है। तट्टिका, तट्टिका, तत्,
धन टीका, तत् धन टीका, तट्टिका। उसके बाद उच्चारण, उत धन चारण, उच्चारण। स्पष्ट है, सब कुछ आपके सामने है, आंखों के सामने है। मुझे लगता है कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। ये नियम तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, लेकिन एक विशेष करके हमने लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले नियम की ओर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। फिर ले लिया, चलो ठीक, हटा दूं। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। देखो, संधि एक ऐसी चीज है कि ये शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में काम आती है संधि। और जब हम शब्द निर्माण ही नहीं कर पाएंगे तो हम संधि आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 7 की ओर, या जो आगे आपका जो भी नियम चल रहा है वो, यदि पदांत किसी स्वर के परे छह हो तो, यदि पदांत किसी स्वर के परे छह हो तो, भाई पद का अंत होना चाहिए और उस पद के अंत के परे उसके बाद में छह हो तो छह से पूर्व च का आगम हो जाएगा। हो तो छह से पूर्व च का आगम हो जाएगा, का आगम हो जाएगा। छह से पूर्व किसका आगम हो जाएगा? च का, और वो च कैसा होगा? हल, अधूरा च, छह से पूर्व। देखो, पदांत किसी स्वर के साथ में हो और उसके बाद में छ हो, पदांत किसी स्वर के साथ में हो और उसके साथ में छ हो। ठीक है, जैसे आ दन छादन, जैसे उदाहरण देखो, जैसे आ दन छादन, स्वर और स्वर के बाद में छ, तो बीच में किसका आगम होना चाहिए? दोनों के बीच में यहां पे आगम किसका होना चाहिए? च का। च का आगम कर लो। अब च का आगम हुआ तो क्या बनेगा? आ धन च धन छादन, ये बना। तो क्या बनेगा? च बनने के बाद में आच्छादन, आच्छादन, आच्छादन। ठीक है, और उदाहरण देख लो, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया। स्वर ए, स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है? छ, आगम किसका होगा? च का, जिसे इसे च आगम संधि भी कहते हैं भाई। ठीक है, देखो च का आगम हुआ तो क्या बनेगा? वृक्ष, तो है धन च धन छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। प्रति धन छवि, प्रति धन छवि, च का आगम हुआ दोनों के बीच में, प्रति
धन च धन छवि। क्या बनेगा? प्रतिछवि। प्रतिछवि। इसके बाद मातृ धन छाया। मातृ धन छाया। किसका आगम हुआ? च का आगम हुआ। री आ रहा है तो च का आगम होगा। मातृ धन च धन छाया। क्या बनेगा? मातृ छाया। मातृ छाया। और देख लो, और उदाहरण देख लो, जैसे लक्ष्मी धन छाया। लक्ष्मी धन छाया। च का आगम हुआ तो क्या बनेगा? लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी छाया। बोलो बना या नहीं बना? तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि च का आगम हो जाएगा, तो इसलिए इसको कौन सी संधि भी कहते हैं? च आगम संधि भी कहते हैं। अब देखो इधर हम तोड़ने वाला देख लेते हैं, अनुच्छेद। अनुच्छेद। अब क्या सबसे पहले हमें क्या देखना है? चच्छ देखना है। इसमें क्या देखना है? चच्छ। चच्छ बनना चाहिए, ठीक है। चच्छ देखेंगे तो ये चच्छ दिख रहा है। चच्छ दिख रहा है ना, तो च को हटा देंगे तो क्या करेंगे? हम यहां पे च को हटा देंगे डायरेक्टली। अनु धन छेद। क्या कर दिया हमने? च को गायब दिया, गायब किया। कहां पे? जहां पे चच्छ दोनों च और छ दोनों दिखे, तो वहां पे क्या करना है? हमें च को गायब करना है विच्छेद करते समय। सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं करना। अगर इसका संधि करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे स्वर, और स्वर के बाद में छ। स्वर, स्वर के बाद में छ वर्ण। अगर स्वर के बाद में छ वर्ण आ रहा है ना, तो छ से पहले च का आगम कर देंगे। किसका? हलंत च का आगम कर देंगे। और देखो इसका विच्छेद करते समय अनुच्छेद क्या देखेंगे? चच्छ। अगर किसी शब्द के अंदर चच्छ दिख रहा है तो चच्छ में दिख रहा है तो च को हटा के और वापस वैसे का वैसा वो शब्द लिख देंगे। च के स्थान पर प्लस का निशान लगा देंगे। बस इतना ही करना है। कर देंगे ना इतना? तो प्रछन्न। प्रछन्न। देखो प्र च को हटाया छन्न। प्र च को हटाया छन्न, सीधा। और कुछ भी नहीं करना हमें। देखो कोई बदलाव किंतु परंतु कोई मतलब ही नहीं है। जहां पे चच्छ दिखा वहां पे च को हटा देंगे, च के स्थान पर प्लस का निशान लगा देंगे, जिसे हम धन बोलते हैं। प्र धन छन्न। इसके बाद में विच्छेद। विच्छेद। च को हटा दो, वी धन छेद। वी धन छेद। उसके बाद में आगे चलो, दारू छाया। दारू छाया। दारू धन छाया। सिर्फ हमें च को हटाना है बीच में से। इसके बाद में दारू मतलब लकड़ी होती है, छाया मतलब छाया, यानी कि लकड़ी की छाया, यानी कि वृक्ष होता है, ठीक है, वृक्ष की छाया। शिवत छाया। शिवत छाया। शिव च के स्थान पर प्लस और छाया, शिवत छाया। इसके बाद में तरु छाया। विच्छिन्न। तरु छाया। तरु तरु धन छाया, ठीक है। और देख लो विच्छिन्न। 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 वि धन छिन्न। विच्छिन्न।
विच्छिन्न का मतलब होता है कटा फटा, कटा फटा। ठीक है, उसके बाद में और देख लो परिच्छेद। छेद, परि धन छेद। आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? स्वच्छंद, स्व धन छंद, स्व धन छंद। और देख लो छत्र छाया, छत्र धन छाया। नॉर्मल सी बात है ये जो मैंने आपको ये बताया है नियम, ये समझ में आया नहीं है? अगर हम देखें तो इसके विच्छेद करते समय तो हमें क्या देखना है? चच। अगर किसी शब्द के मध्य चच दिखाई देता है तो च के स्थान पर प्लस का निशान, धन का निशान लगा करके सेम वैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, और यदि अगर हमें विच्छेद दे रखा है तो पहले क्या होगा? प्लस से पहले स्वर, और स्वर के बाद में क्या होना चाहिए? प्लस के बाद में शुरुआती वर्ण क्या होना चाहिए? छ। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो किसका आगम हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा। इतनी सी बात है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया? ठीक। मैं सोच रहा हूं यार आज ये संधि कंप्लीट कर दें, व्यंजन। जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है ना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है भाई। इसमें ऐसे ये मत सोचना कि आपकी गुरुजी ने तो पता नहीं कहां से क्या करवा दिया। नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और जो एनसीईआरटी बोलती है ना वो करती है। और एनसीईआरटी का जो मत है ना वो सर्वमान्य होता है। तो आप देखते रहना कि एनसीईआरटी का मत सर्वमान्य है या नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध बुकें हैं ना उन्हीं का सहारा लिया जाता है। यदि पदांत अ आ को छोड़कर अन्य किसी, क्या बोल रहे हैं? यदि पदांत अ आ को, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं तो फिर ये समस्या आ जाती है अपने को। क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि पदांत अ आ को छोड़कर अन्य किसी, यदि पदांत अ आ क्या है? स्वर है। अ आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के परे स हो तो, अन्य किसी स्वर के परे क्या हो? स। अन्य किसी स्वर के परे स हो तो स के स्थान पर, स हो तो स के स्थान पर। भाई देखो, यदि पदांत अ आ को छोड़कर किसी स्वर के परे स हो तो स के स्थान पर स हो जाएगा। कौन सा? मूर्धन्य स। स हो जाएगा। अब देखो कैसे, किस तरीके से, कैसे कैसे होगा? देखो ये स है ना, ये हल होना चाहिए भाई, हल हल।
ठीक है। जैसे अभिषेक, जैसे जैसे ए आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के परे, अब देखो ए आ स्वर नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ जाए। अभी, जैसे अभी धन सेक, स्वर है, क्या है, स्वर, स्वर। इधर क्या है, दंतेस, दंतेस है। अब देखो अभिषेक क्या बोल रहा है कि स के स्थान पर स हो जाएगा, तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, अभी धन सेक, ये बढ़ना चाहिए ना, अभी धन सेक ये बढ़ना चाहिए। तो क्या बनेगा, अभी सेक। स्वर के बाद में, स्वर के बाद में कौन सा स होना चाहिए, दंत स होना चाहिए। स्वर के बाद में कौन सा स होना चाहिए, दंत स होना चाहिए। नि धन संग, नि धन संग, ठीक है। नि धन संग, नी के बाद में, नी क्या है, स्वर है, और स्वर के बाद में ए आ को छोड़ करके स्वर है, और उसके बाद में क्या है, षटकोण सलेट वाला स है जिसको हम दंत स कहते हैं। तो कौन सा स बन जाएगा, तालव्य स बन जाएगा, नी धन संग, ठीक है। ये बनेगा, स के स्थान पर बना ये, तो क्या बनेगा, उत्तर हमारा निसंग, निसंग। उसके बाद में नि धन सेचन, नि धन सेचन। स कौन से स में बदलेगा, षटकोण वाले स में, तो क्या बनेगा, नि से चन, निषेचन। बन रहा है या नहीं बन रहा। और देखो नि धन सेद, क्या बनेगा, स बनेगा, कौन सा, कौन सा से, तालव्य से ना, मूर्धन्य से, निषेध। निषेध मतलब मनाही, रोग, रोक। सु धन सुप्त, सु धन सुप्त, स का क्या बनेगा, स, सुसुप्त। और देख लो, सु धन समा, क्या बनेगा, सूक्ष्म, सुधन समा, सूक्ष्म। उसके बाद में देख लो, सु धन सुमना, सुषुम्ना। और सुषुम्ना क्या होती है पता है आपको, सुषुम्ना होती है नाड़ी। क्या होती है, सुषुम्ना नाड़ी। और देख लो, नी धन शेक, नी धन शेक, क्या बनेगा, से बनेगा, क्या बनेगा, निषेध, निषेक। यानी कि गर्भ, इसे निषेक का अर्थ होता है गर्भधान, गर्भ धान अर्थ होता है निषेक का। ये चीज आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भाई, पहले तो सबसे पहले मुझे ये जानकारी चाहिए। अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखें, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो नहीं लिख दें, ठीक है। यहाँ पे कोई वो थोड़ी है कि भाई समझ में ना आए और फिर भी जबरदस्ती आपसे हाँ लिखवाया जाए। आप तो समझदार बच्चे हो वैसे भी, ठीक है। अब देखो कुछ इसकी टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। निषाद,
अब निषाद शब्द है हमारे पास, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, कौन सा स है, ये है मूर्धन्य स। मूर्धन्य स दिखा और उससे पहले हमें क्या दिखा, स्वर दिखा। मूर्धन्य स से पहले हमें क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है। और स्वर कौन सा दिख रहा है, ए और आ को छोड़ करके। अगर स्वर दिख रहा है तो जैसे के जैसे उसको उतार देंगे नी, और इसके स्थान पर क्या कर देंगे, स कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स करेंगे इसके स्थान पर। क्यों, क्योंकि मूर्धन्य से पूर्ण पूर्व क्या पहले क्या दिख रहा है, मूर्धन्य से पूर्व दिख रहा है स्वर, कौन सा, ए और आ को छोड़ करके। तो क्या बनाएंगे इसको, दंत स बनाएंगे, नी धन साध, नी धन साध। उसके बाद में देखो निषिद्ध, निषिद्ध क्या दिख रहा है, मूर्धन्य से, और मूर्धन्य से के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंत स हो जाएगा। कब, जब स्वर हो और कौन सा, ए और आ को छोड़ करके। नी धन सिद्ध। नी धन सिद्ध। उसके बाद में विषम, विषम क्या हो जाएगा, स। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या है, वी। वी क्या है, स्वर है, कौन सा, ए और आ को छोड़कर। वी धन सम, वी धन सम। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और आगे बढ़ते हैं, विषाद, विषाद क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले क्या है, वी, और वी क्या है, अ और आ को छोड़ करके उपसर्ग है, विषाद। ठीक है, ऐसे करके हम इनको टुकड़े कर लेंगे। और देख लो एक सुस्मित, स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सु है, और सु कौन सा उपसर्ग है, सॉरी उपसर्ग क्या, सु कौन सा, इसको है और आ को छोड़ करके स्वर है सु, इसलिए क्या हो जाएगा, सुस्मित। और देख लो, सुस्मित का अर्थ होता है अच्छी हंसी, अच्छी हंसी। ठीक है, समझ में आ गया भाई। पदांत ए और आ, ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, ई उ री ए ऐ ओ औ तक कोई भी स्वर हो किसी अन्य स्वर के परे, सैव कौन सा, दंत सैव, तो दंत स के स्थान पर तालव्य स हो जाएगा। ठीक है, इसका विच्छेद करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सा स है हमारे पास, हमें दिख रहा है कि क्या है, मूर्धन्य स है। मूर्धन्य स से पहले कौन सा स्वर आ रहा है, ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो मूर्धन्य स के स्थान पर क्या कर देंगे, दंत स। और अगर विच्छेद दे रखा हो तो स्वर कौन सा होना चाहिए, अ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, और उसके बाद में कौन सा, दंत स होना चाहिए, तो दंत स के स्थान पर क्या कर देंगे, मूर्धन्य स। सिर्फ इतनी सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ले लिया, आगे बढ़ते हैं।
नियम अगले की ओर चलेंगे, जो भी आपका नियम है। यदि पदांत नासिक्य वर्ण के परे, अब कौन से वर्ण आने चाहिए? नासिक्य वर्ण आने चाहिए। तो देखो लिखो, यदि पदांत नासिक्य वर्ण के परे, पद का अंत होना चाहिए किससे? नासिक्य वर्ण से, और उसके परे क च ट त प वर्ग का कोई भी व्यंजन हो। नासिक्य वर्ण के परे क च ट त प का नासिक्य वर्ण के परे क च ट त प, क च ट त प वर्ग का कोई भी, वर्ग का कोई भी व्यंजन हो। भाई देखो, यदि पद का अंत किससे हो रहा है? नासिक्य वर्णों से, और उसके बाद में कचट तप में से, कचट तप वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए हो, तो पदांत नासिक्य वर्ण के स्थान पर हो, तो पदांत नासिक्य वर्ण के स्थान पर हो, तो पदांत नासिक्य वर्ण के स्थान पर नासिक्य वर्ण के परे आए, तो पदांत नासिक्य वर्ण के स्थान पर नासिक्य वर्ण के परे आए हुए नासिक्य वर्ण के परे आए हुए, नासिक्य वर्ण के परे आए हुए वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं यहीं पे इसलिए बैठा हूं। नासिक्य वर्ण, देखो क्या कंडीशन क्या है? नासिक्य वर्ण, उसके बाद में क्या आ रहा है? कचट तप, क च ट त और प, कचट तप वर्ग का कोई भी व्यंजन, वर्ग का कोई भी व्यंजन आ गया। तो नासिक्य वर्ण के परे कोई व्यंजन हो, तो पदांत नासिक्य वर्ण के स्थान पर, तो पदांत ये है, पदांत नासिक्य वर्ण के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? कचट तप का ही पंचम वर्ण, क च ट त प, वर्ग का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर हो जाएगा। देखो इसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। वैसे अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि क्या हुआ, पता नहीं चल रहा ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। उदाहरण ले लो इधर, जैसे उदाहरण देख लो, वयम धन कर, वयम धन कर।
पंचम वर्ण आया, कचट तप वर्ग का कोई भी व्यंजन आ रहा है क, ठीक है, तो इसके स्थान पर इसका पंचम वर्ण, इसका पंचम वर्ण क्या होता है? अंग, अंग, अंग होता है ना। तो क्या बनेगा, देख लो, बना लो, भयंकर, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, भयंकर, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पंचम वर्ण बनने के बाद में जैसे यह पंचम वर्ण है तो यह अनुस्वार के रूप में ऊपर चला जाता है। ठीक है, यह चीज समझ में आई क्या? इतना बताओ, आगे बढ़ेंगे। सम धन च, सम धन च, क्या बनेगा? संचय, किसका पंचम वर्ण? इसका, या तो क्या बना? संचय, संचय या संचय, ठीक है, यह बना, बना ना, शुद्ध दोनों है, शुद्ध दोनों के दोनों है, लेकिन ऐसे बनेगा। और देख लो, शन सम धन दे, सम धन दे, क्या बनेगा? इसका पंचम वर्ण क्या बनेगा? न, क्या बनेगा? शन दे या शन दे, पंचम वर्ण किसका? इस वाले वर्ण का, ठीक है। उसके बाद देखो, सम धन दी, सम धन धी, किसका? इसका ही पंचम वर्ण क्या बनना है? म, क्या बनेगा? शन धी या शन धी, ये हो गया, अंग हो गया, मैं हो गया, और ये हो गया, और न हो गया। बचा क्या? अणा बच रहा है। अणे को और देख लो, अणे का कहां पे आएगा? ज, एक मिनट, कहां गया यार वो उदाहरण? अण, अण वाला उदाहरण तो दिख ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, हम इसके और वो कर लेते हैं, क्या? इसका विच्छेद करना सीखते हैं कि विच्छेद कैसे होगा, ठीक है। तो विच्छेद करने के लिए जैसे हमारे पास आया संतान, संतान, या ऐसे भी आ सकता है संतान, क्या आ रहा है? तय, कौन सा वर्ण है? कचटतप वर्ग है। कचटतप वर्ग का कोई वर्ण, उससे पहले कौन सा पंचमाक्षर, किसका? इसी वर्ण का पंचमाक्षर आ रहा है, तो इसके स्थान पर क्या कर देंगे? सीधे का सीधा क्या करेंगे? पंचम अक्षर, कौन सा? नासिक्य वर्ण, क्या करेंगे? मैं करेंगे। कैसे? सम धन ता, क्या बनेगा? संतान। ठीक है, और देखो, संथाल, संथाल, इसका ही पंचम वर्ण है, इसका ही, तो क्या बन जाएगा? म, सम धन थाल, संथाल। और देख लो, सम्मोहन, इसी का पंचम वर्ण है, तो क्या बनेगा? म, सम धन मोहन। चलो ये चीज समझ में आई या नहीं आई, इतना बताओ।
और अगर समझ में आ गई है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे नियम नंबर 10 की ओर। और नियम नंबर 10, 11 और 12 करेंगे हम कल। इसके ही कुछ उदाहरण और कर लेते हैं, 2, 4, 5, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? ठीक है, समय कम है ना, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई जल्दी से, है ना, क्योंकि और वो जो बाकी के जो 1, 2, 3, 3, 4 नियम, 3 नियम और बच रहे हैं शायद मेरे हिसाब से ना, शायद 3 ही नियम बच रहे हैं, तो वो नियम भी हम करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। सन्यासी, देखो जैसे सन्यासी, सन्यासी, द्वितीय वर्ण, पंचम वर्ण क्या बनेगा? मैं बनेगा। तो कैसे बनेगा? सम धन न्यासी, सम धन न्यासी। संचय या संचय, आपने ये न दिख रहा होगा लेकिन ये न नहीं है, यह है सम धन चय, संचय। अच्छा एक बात भाई, मेरे भाई सन्यासी ऐसे लिख देते हैं ना बहुत से लोग, ये सन्यासी अशुद्ध है, क्योंकि जो दो द्वित्व होता है ना, और वो भी न, तो न की जो ये अनुस्वार है ना, ये ऊपर नहीं चढ़ता, ये सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा। सन्यासी कभी भी लिखो तो सन्यासी ऐसे ही लिखना है, ये शुद्ध है, बाकी ये अशुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध है, और इसको कभी भी गलती से भूलवश कुछ भी मत कर देना, ऐसा सन्यासी हिंदी में वर्ण आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में छम, छंद, छंद या छंद ऐसे भी आ सकता है, इसका ही पंचम वर्ण है, क्या बनाने हैं? मैं बनाने हैं, छम धन द, छंद, छम धन द। और देख लो, सम धन बम धन ध। आप देखो ब, सम ब न ध, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संबंध। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये किस किस को पता था और किस किस को पता नहीं था, इसके बारे में बताओगे, ठीक है। इसके बाद में और देख लो, मृत्यु धन जय, इसका ये बनेगा मृत्युन जय, या फिर मृत्युन जय। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर एक नहीं, चलो एक विशेष और लिखवा देता हूं, जहां एक ही वर्ग के 2 समान नासिक के वर्ण, विशेष लिख करके लिखिएगा, जहां एक ही वर्ग के 2, एक ही वर्ग एक ही वर्ग के 2, माफ कीजिएगा, वर्ग के 2 समान नासिक के वर्ण आ जाते हैं, समान नासिक के वर्ण आ जाते हैं, जहां एक ही वर्ग के 2 समान नासिक के वर्ण आ जाते हैं, वहां अनुस्वार नहीं होता, वहां अनुस्वार
नहीं होता। ठीक है, जैसे कि सन्यासी देख लो ना, जैसे सम धन न्यासी, तो क्या बनेगा, सन्यासी ऐसे ही लिखा जाएगा, ये शुद्ध होगा और ये सन्यासी अशुद्ध होगा। माफ कीजिएगा, मार्कर में आज तो स्याही भी खत्म हो ही गई। ठीक है, तो दोस्तों कैसी रही आज, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ तो दोस्तों कैसी रही आज की कक्षा, कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में अपने बारे में भी बताएं कि आपको कैसा लगता है पढ़कर, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है एकदम स्पष्ट होके, स्वस्थ तरीके से, समझदार तरीके से और अच्छे तरीके से बताएं कि जी ये समस्या है और आप हमें समस्या थी, है या नहीं है, जो भी है आपकी राय अपनी अवश्य दें, ताकि और भी कुछ बेहतरीन तरीके से और भी कुछ बेहतर किया जा सके। और दोस्तों बार बार बोलता हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यार, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें और हमारा जो साहित्य 27 जो परिवार है वो आगे की ओर अग्रसर हो सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ में, और ऐसा सोचता हूं कि आज की कक्षा आपको बहुत ही बखूबी तरीके से समझ में आई होगी। ऐसा ही सोचते हुए, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिल्म अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे इन्हीं नियमों को लेकर आगे बढ़ते हुए और कुछ नए बदलाव के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।